हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लाइक मोस्ट अवेटेड वीडियो आई कैन से ऑफ जनरल इंग्लिश, बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स मैंने देखे हैं कि मैम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे लेकर आइए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। यस, इस वीडियो में आपको बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। खैर, मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस ले आऊँगी, बट बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, बहुत सारे। इस वीडियो में मेरे से जितना कवर हो पाया मैंने उतना किया। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी। इन दोनों वीडियोस में आपके जितने भी ईडियम्स फ्रेजेस है वो सब डेफिनेटली कवर हो जाएंगे, उनसे इन सब से बाहर कुछ नहीं आएगा। फ्रेजल वर्ब पे मैंने एक वीडियो में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है ग्रामर में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सारे ही करा दिए हैं। आई वुड सजेस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो आप फिर भी तुक्का लगा के कर सकते हो, बट फ्रेजल वर्ब्स आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा। डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ अब देखो, आजकल ना ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, सिंपल वाले थोड़े डिफ़िकल्ट वाले पूछे जाते हैं, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपको उनका करेक्ट आंसर पता रहेगा। ये वीडियो का पार्ट 14 है। इससे पहले मैं जनरल इंग्लिश के 13 पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अदरवाइज जनरल पेपर के आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। Before moving on, before starting with the idioms and phrases, I would like to request कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा। ऑल्सो एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड यस, सेकेंड पार्ट के साथ मैं जल्दी कल तक सारे इडियम फ्रेजेस कवर कर लूँगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो हमारा फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है वो है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, मतलब साधारण लोग। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड्स या फिर नॉट रेगुलरली। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब जो कि रेगुलर वे में नहीं हो रहा। देन अ वी बिट। अ वी बिट मतलब लिटिल, ठीक है। बिट का मतलब होता है थोड़ा, काफ़ी इजी है इसको याद करना। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। आउट ऑफ द वुड, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स। बहुत सिंपल है, देखो ऐसे आप याद कर सकते हो। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड नहीं वुड्स, WOODS, वुड्स मतलब होता है जंगल। आउट ऑफ द वुड आप ऐसे याद कर लो, जंगल के बाहर, मतलब फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर, आप फ्री हो किसी डेंजर और डिफ़िकल्टी से अगर आप जंगल से बाहर हो, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये अच्छा वर्ड है, वुड्स याद रखना। वुड्स हम फॉरेस्ट को बोलते हैं। अंडर हिज थम, अंडर हिज थम भी बहुत ईजी है याद करना, मतलब किसी के कंट्रोल में। एट वंस विट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट वंस विट्स एंड, ये एग्जाम में आता है। इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में होना जब आपको नहीं पता कि अब हम क्या करें। यू डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू डेंजर्स। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है कि दो डेंजर के अंदर होना, दो मुश्किलों में पड़ना। ये भी बहुत इजी है याद करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये सिंपल है। वर्क और स्टडी हार्ड, मतलब रात भर पढ़ना, ऐसे आप लगा सकते हो। वर्क एंड स्टडी हार्ड क्या होगा? बर्न द मिडनाइट ऑयल। कॉल अ स्पेड, मतलब स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। कॉल स्पेड अ स्पेड मतलब आप फ्रैंकली और एकदम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। जो चीज़ सही है उसे डायरेक्टली मुंह पे बोलो। दैट मीन्स कॉल अ स्पेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट
ईडियम एंड फ्रेज की तरफ। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं सारे ही जितने भी ईडियम एंड फ्रेजेस है एग्ज़ाम से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट ही नहीं बट जितने भी हैं आपको सभी इस वीडियो में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट है मैं बोलती रहूँगी, इस पर स्टार लगा लीजिए। सो आप उस तरीके से कर सकते हैं। कॉल और स्पेड ही हम कर चुके हैं, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। देन नेक्स्ट इज कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आ चुका है। बी हाईली सक्सेसफुल, ठीक है। आई पास्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब मैंने बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम पास किया है। सो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत सक्सेस पाना। होपिंग अगेंस्ट होप, विदाउट होप, ठीक है। मतलब जब आपकी होप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, व्हेन यू आर इन डिस्पेयर, इम्पॉर्टेंट वर्ड है डिस्पेयर, सिनोनिम में बहुत ऑप्शंस में देखा जाता है। डिस्पेयर का मतलब होता है काफ़ी सैड होना, विदाउट होप। सो होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है कि आप निराश हो। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, मतलब जो आप चीज़ बोल रहे हो एज इट इज़ वही चीज़ कर रहे हो, मतलब योर वर्ड्स मैच द एक्शंस और योर एक्शंस मैच योर वर्ड्स, ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। एन एक्स टू ग्रिंड का क्या मतलब होता है? अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसमें ज़रूर आपका कोई फ़ायदा है, पर्सनल इंटरेस्ट है। एन एक्स टू ग्रिंड, ये याद करना थोड़ा मुश्किल है तो इस पर डबल स्टार लगा लो, और ये बहुत आता है तो ये आप बार बार पढ़ना। देखो एक ना यही तरीका है कि आप एक चीज़ को आप लर्न मत करो, अगर आप हर रोज़ भी इफ़ यू गो बाय दीज वर्ड्स एवरी डे, लाइक एक दिन में आप सोच लो कि 50 वर्ड्स बस मैं रीड ही कर लूँ, ठीक है, और अगले दिन भी आप वो वर्ड्स दोबारा रीड कर लो, डेफिनेटली 50 में से आपको 20-25 याद हो ही जाएंगे। और जो आप स्टार लगा रहे हैं वो तो आप कोशिश करिए एटलीस्ट आप हर रोज़ उन्हें देखिए, खुद ही याद हो जाएंगे देखते ही। सो एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है पर्सनल इंटरेस्ट होना। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ मतलब डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। सो डिस्पोज ऑफ इंपॉर्टेंट है, डिस्पोज का मतलब होता है छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ। एट डैगर्स ड्रॉन, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी किसी। सो एट DSSB के एग्जाम में पूछा गया जहाँ तक मुझे याद है। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल। अच्छा, अगर आपने मेरी सिनोनिम्स वाली वीडियो देखी है, मैंने हॉस्टाइल का मतलब बहुत बार बताया है। हॉस्टाइल मतलब किसी के प्रति नफरत की भावना रखना, हेट्रेड रखना, ठीक है। सो एट डैगर्स ड्राउन मतलब कि आप किसी को बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी भावना रख रहे हो, आप किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड रख रहे हो अपने मन में। नेक्स्ट, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब टू एक्ट फूलिशली और इनकंसिस्टेंटली, मतलब फूलिश का क्या मतलब होता है? बेवकूफ़ों पागलों वाली हरकतें करना। सो एट डक्स एंड ड्रेक्स मतलब पागलों वाली हरकतें करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल करना, उसको हम क्या कहेंगे? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन हेविली, इस पे तो आप डबल स्टार लगा लो, ये बहुत एग्जाम्स में SSC वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया, और ये नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं ये फ्रेज। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते और बिल्ली की बारिश नहीं हो रही, बट इसका क्या मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट मीन्स रेनिंग हेविली। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। टू मेक हेवन एंड अर्थ का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा कोशिश करना। नो अवेल, विदाउट एनी रिजल्ट। सो नो अवेल से ही पता चल रहा है, अवेल मतलब पाना, पाने से पहले नो लगा दो तो मतलब कुछ भी नहीं पाया आपने, इसका मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अवेल इंपॉर्टेंट वर्ड है जो TGT PGT इंग्लिश वाले आपको पता होना चाहिए। अवेल मतलब किसी चीज़ को पाना, गेन मतलब। नेक्स्ट, बाक अप द रॉन्ग ट्री।
accuse और denounce the wrong person important है, न्यू है एक्चुअली, इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगी बट ये न्यू है और आपने देखे होंगे, बट ये एक ऐसा है जो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलता ये वाला बुक्स में. सो बाक अप द रॉन्ग ट्री मतलब अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब आप किसी के ऊपर, किसी सही बंदे के ऊपर गलत दोष लगा रहे हो. आप किसी इंसान को, बेगुनाह इंसान को आप ब्लेम कर रहे हो, अक्यूज कर रहे हो किसी काम के लिए. सो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ इसको हम बोलेंगे किसी को ब्लेम करना जिसकी गलती नहीं है, किसी गलत बंदे पे आरोप लगाना. नेक्स्ट, कीप वन एट बे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कीप वन एट अ डिस्टेंस मतलब किसी से दूरी बनाए रखना. नेक्स्ट, make a clean breast of it. Confess, especially when a person has done a wrong thing. So make a clean breast of it मतलब confess करना क्या होता है, अपनी गलती को खुद मान लेना, ठीक है. So make a clean breast of it का मतलब अपनी गलती खुद मान लेना जब आपने कुछ गलत काम किया हो. Next, have a card up on one's sleeves. Have a card up one's sleeves मतलब have a secret plan in reserve. मतलब जब आप कोई सीक्रेटली कुछ प्लान कैरी आउट कर रहे हो, चुपचाप किसी को बिना बताए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव. नेक्स्ट, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मतलब वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस होना, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स. नेक्स्ट, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, मतलब आपके पास दो डिसीजंस है टू मेक, यू हैव टू चॉइसेस, मतलब आपके पास दो चॉइसेस है टू डिसाइड और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों में से कौन सा रास्ता, कौन सा डिसीजन ले, कौन सा ऑप्शन चुने. नेक्स्ट बहुत सिंपल है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब स्प्रेड क्विकली बहुत जल्दी फैलना. ये तो बहुत सिंपल है कि फायर की तरह फैलना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलना क्योंकि फायर बहुत जल्दी से क्विकली स्प्रेड हो जाती है. अच्छा, नेक्स्ट पे आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला बार बार पूछा गया है. द गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जो लोग बहुत फ्लुएंटली और अच्छा बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उनके पास क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब. सो सिंपल में बहुत जो गुड स्पीकर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब. नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो सबको पता ही होगा. बाय फेयर और फाउल मीन्स मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई चीज़ पानी है, अब वो तरीका चाहे सही हो या फिर गलत हो, आपको वो चीज़ मतलब चाहिए ही चाहिए. सो फेयर एंड फाउल मतलब सही या गलत तरीके दोनों से, फाउल मतलब गलत. फेदर्स वंस ओन नेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है. मेक मनी अनफेयरली मतलब गलत तरीके से पैसे कमाना. थ्रो आउट ऑफ गियर, थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब द वर्क मतलब किसी काम को डिस्टर्ब करना. टेक टू वंस हील्स मतलब रन अवे, टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है भाग जाना. टूथ एंड नेल विद ऑल वंस पावर मतलब अपनी पूरी पावर के साथ. डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस मतलब डाई इन हार्नेस का मतलब होता है जब आप अपनी सर्विस में काम, मतलब आपकी डेथ हो जाए. ड्यूरिंग योर सर्विस आपकी जब डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस. नेक्स्ट, टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक मतलब इमिटेट वन. इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, मतलब किसी ने कोई अच्छा काम किया और आप भी उसको नकल कर रहे हो ये सोच के कि अरे उसने ये अच्छा काम किया, उसको ये फ़ायदा हुआ है तो मैं भी उसको कॉपी करके मैं भी सेम चीज़ करता हूँ तो मुझे भी ये फ़ायदा होगा, उस वे में कॉपी करने का मतलब है, ठीक है यहाँ पे. सो टेक अ लीफ वन आउट ऑफ वंस बुक का मतलब इमिटेट का मतलब पता होना चाहिए आपको. इमिटेट मीन्स कॉपी करना, नकल करना.
नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब यूज ऑल योर अवेलेबल मीन्स, मतलब हर तरीके से पूरी 100% कोशिश करना, इसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आपने काफ़ी बुक्स में भी देखा होगा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है, मतलब चीज़, काइंड ऑफ कोई भी चीज़। सो सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, इसका मतलब होता है खोखला आदमी, ठीक है, मतलब जिसका कैरेक्टर बहुत ख़राब हो, वीक हो, खोखला हो, जिसकी इज्जत ना हो, सिंपल लैंग्वेज में। रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अगर आपको कोई बोले रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो उस चीज़ का हिडन मीनिंग है उसको समझो। इन कोल्ड ब्लड इंपॉर्टेंट है, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, आपको ये मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, विदाउट इमोशन मतलब जब किसी के अंदर इमोशन ही नहीं है और वो भी खुद जानबूझ के उसकी वजह से। नेक्स्ट, अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, मतलब कोई आपको, अनॉयंस का क्या मतलब होता है, इरिटेशन। सो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही है, उसे हम बोलते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश। स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग फाउल। स्मेल अ रैट का मतलब होता है जब आपको किसी भी, कोई भी चीज़ हो रही है उसमें आपको कोई शक हो रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये तो गलत है, ठीक है। सो शक होना ही स्मेल अ रैट। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कि एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। जैसे कि कोई कंप्लेन कर रहा है कि अरे इस चीज़ में कि ये सही नहीं है, और बार बार आप उसी एक चीज़ को लेके बार बार रिपीट कर रहे हो, एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओ, और बेसिकली वो एक कंप्लेन है। आप कंप्लेन कर रहे हो, अरे यार ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है। तो जो आप ये कंप्लेन कर रहे हो ना, बार बार रट रहे हो रिपीटेडली, इसको हम बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। बरी दी हैचेट, बरी दी हैचेट मतलब एंड द क्वारल एंड मेक पीस, मतलब अपनी लड़ाई को ख़त्म करना और पीस करना, मतलब लड़ाई ख़त्म करके शांतिपूर्वक सुलह कर लेना। नेक्स्ट, लीव वन इन द लर्च, मतलब डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज, या फिर लीव वन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। सो लीव वन इन द लर्च मतलब किसी भी इंसान को आप अगर उसकी डिफ़िकल्टीज़ में, उसके बुरे वक्त में उसे छोड़ दो, तो तब हम बोलते हैं लीव वन इन द लर्च। नेक्स्ट, लास्ट, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, मतलब अजीब सी सिचुएशन में पड़ जाना, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई उसके लिए, वो है ना, उसको समझ नहीं आता, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो बिल्कुल वर्ल्ड ही चेंज हो गया, अभी तो कुछ और था, अब एकदम बदल गया। सो इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, इसका मतलब होता है काफ़ी अलग सी सिचुएशन में जब आप पड़ जाओ, जिसका आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड, वॉश वंस डर्टी लिनन, मतलब डिस्कस अनप्लेजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। वॉश वंस डर्टी लिनन का मतलब कि आप अपनी घर की प्राइवेट बात या फिर अपनी प्राइवेट बात आप बाहर पब्लिक में लोगों से डिस्कस कर रहे हो, स्ट्रेंजर से जिनको कोई लेना देना भी नहीं है, अपने प्राइवेट मैटर्स। टू बेल द कैट इंपॉर्टेंट है ये। टू फेस द रिस्क, मतलब रिस्क या फिर डेंजर फेस करना। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब होता है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील अ सीक्रेट, मतलब कोई भी सीक्रेट को बाहर करना, खोलना, किसी भी सीक्रेट को किसी का बता देना या फिर अपना ही सीक्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट, अ बिग गन, अ बिग गन का क्या मतलब है, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब एक खास आदमी, ठीक है। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट, मतलब एक तीर से दो निशाने, सिंपल सी वे में अगर मैं इसकी हिंदी बताऊं
तो इसका हो जाएगा एक तीर से दो निशाने, आपने एक काम किया और फल आपको उसके डबल मिल गए। सो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट, टेक वन टू टास्क। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, काइंड ऑफ, या फिर कंप्लेन करना किसी की गलती के लिए। तो टेक वन टास्क ऑफ मतलब डांटना किसी की गलती के लिए। नेक्स्ट, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब है बिकम पॉपुलर, पॉपुलर होना। टू ब्लो वंस ओन, टू प्रेज ओन्स ओन ट्रम्पेट अचीवमेंट, मतलब अपनी बढ़ाई खुद मारना, अपने अचीवमेंट जो भी आपने अचीव किया है उसकी बढ़ाई औरों के आगे गाना। अ बॉसम फ्रेंड, अ बॉसम फ्रेंड का मतलब है वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही आपके नज़दीक वाला दोस्त, बेस्ट फ्रेंड लगा लो। नेक्स्ट इडियम, एट वंस बैक एंड कॉल, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। अंडर हिज कंट्रोल, एट वंस बैक एंड कॉल, बैक है, सॉरी नॉट बैक बट बैक एंड कॉल का मतलब है किसी के कंट्रोल के अंडर होना। नेक्स्ट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब काइंड ऑफ बड़ी मुश्किल से गुजारा करना, जितना आपके पास पैसे हैं बस वो गुजारे लायक ही है, खाने पीने लायक, मतलब रोटी सब्जी आपका चल जाए 2 टाइम का। सो इसका ये मतलब होता है। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर गर्म पानी में हो तो क्या है, यू आर इन ट्रबल, मतलब आप किसी दिक्कत में हो, डेंजर में हो, ट्रबल में हो, ट्रबल मतलब प्रॉब्लम में हो। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड मतलब डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, मतलब किसी चीज़ को शुरुआती स्टेज पे ही ख़त्म कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना और अर्ली मतलब शुरुआती स्टेज पे। स्टिक टू वंस गन्स, रिमेन फेथफुल टू द कॉज, इम्पॉर्टेंट है यार, इसका मतलब होता है अपने बात पर अड़े रहना। कोई आपको समझा भी दे कि यहाँ पे आप गलत हो बट यू आर लाइक नो आई एम राइट, और अपना ओपिनियन ना बदलना, चाहे आप गलत हो बट फिर भी आप अपने व्यू पॉइंट पे ही अड़े रहो, तो इसको बोलता है स्टिक टू वंस गन्स। नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज हम्बली एंड टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब बहुत ही हम्बल वे में, बहुत ही प्यार से अपनी गलती को मान लेना। मतलब किसी ने आपको बता दिया कि आप गलत हो, ज़्यादा बहस नहीं करनी, चुपचाप सुन लियो और उस सुनने के बाद अपनी गलती को आपने एक्सेप्ट करके माफ़ी भी मांग ली। तो इसका होता है पुट द कार्ट, सॉरी टू ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट्स, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, इसका मतलब होता है चीज़ों को गलत वे में लगाना या फिर चीज़ों को गलत वे में करना। तो याद रखना, हॉर्स वाले बहुत पूछे जाते हैं, लायन वाले भी जो इडियम्स है बहुत पूछे जाते हैं, हॉर्स एंड लायन वाले। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब चीज़ों को गलत वे में करना। टू ऑल नेम्स, टू ऑल नेम्स मतलब टू अब्यूज़, किसी को अब्यूज़ करना, गलत चीज़ें किसी के बारे में बोलना, वैसे तो मतलब बिल्कुल घटिया बातें किसी के बारे में बोलना, उसको हम बोलेंगे टू ऑल नेम्स। ऑन टेंटर हुक्स, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी। सो न्यू है ये, काफ़ी ईडियम ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो स्टार लगा लो, ये पूछा नहीं गया एग्जाम में बट स्टिल यू शुड नो। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सस्पेंस में रहने देना, जिसके बारे में एवरीबडी वांट्स टू नो, सब जानना चाहते हैं, काफ़ी क्यूरियस है जानने के लिए बट किसी को उसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट, अ ब्राउन स्टडी, अ ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ड्रीमिंग, ठीक है, ड्रीमिंग मतलब सपने लेना। अ ब्राउन स्टडी मीन्स ड्रीमिंग या फिर ड्रीम। टर्न अ डेफ ईयर, इग्नोर व्हाट वन सेज या फिर डिसरिगार्ड। टर्न अ डेफ ईयर मतलब बहरे बनने का क्या मतलब होता है, आप बहरे सच्ची में हो नहीं बट बहरे बन रहे हो,
मतलब कोई भी कुछ कह ले आपको फ़र्क ही ना पड़े, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो जो आपको कोई चीज़ बोल रहा है। अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, मतलब एकदम से बचकर निकलना, बहुत कम पॉइंट से बचकर निकलना। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट होते होते 2 सेकंड मतलब ज़रा सी पॉइंट से बच गया तो उसको हम बोलेंगे नैरो एस्केप। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज फॉर द बेटर। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का वैसे तो मतलब होता है काइंड ऑफ मूव ऑन करना या फिर नए तरीके से बिगनिंग करना, अपनी लाइफ को चेंज करना फॉर बेटरमेंट। मेकअप वंस माइंड, बहुत सिंपल है। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है डिसाइड करना, कोई डिसीजन लेना। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है इवेंचुअली या फिर अल्टीमेटली। इवेंचुअली का भी यही मतलब होता है काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। इन द लॉन्ग रन मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, इन द लॉन्ग रन। बीइंग, ब्रिंग टू लाइट मतलब डिस्क्लोज, खुलासा करना। अगर हम किसी को बोले ब्रिंग दिस टू लाइट मतलब इस चीज़ के बारे में खुलासा करो, डिस्क्लोज करो इसको। डिस्क्लोज को क्या बोलेंगे? खुलासा करने का मतलब ओपन करना, सामने लेकर आना। नेक्स्ट, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इंपॉर्टेंट है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब बदला लेना। नेक्स्ट, हार्ड एंड फास्ट रूल्स, हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स। आपने सुना होगा अरे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल वे में कर लो, मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपने वे में कर लो जैसा आपको सही लगे। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब कोई काम आखिरी मौके पर करना, तो उसको हम बोलते हैं एट द 11th आवर, मतलब आखिरी मौके पे, आखिरी मोमेंट पे कुछ करना। नेक्स्ट, टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू मेक अ पुअर शो, मतलब कोई चीज़ को बड़े बेकार तरीके से प्रेजेंट करना और अपनी बेइज्जती करवाना। विद अ हाई हैंड, विद अ हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली। देखो विद अ हाई एंड ऑप्रेसिवली क्या होता है, मतलब सिर्फ अपनी चलाना, किसी के व्यू पॉइंट्स को ना सुनना, मतलब ऑप्रेस करना, मतलब किसी को डोमिनेट करना, अपनी चलाना, किसी की ना सुनना, कोई फर्क ना पड़ना, कोई आपको समझा रहा है क्या कर रहा है, आप अपनी चला रहे हो, मतलब विद अ हाई हैंड। बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगली जलाना का क्या मतलब होगा, इसकी हिंदी यही है। इसका ईडियम का मतलब देखिए, गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर, अपनी उंगली खुद जलाना। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि खुद प्रॉब्लम में पड़ना ज़बरदस्ती की, और कैसे जब आप किसी और की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, मैटर में ज़बरदस्ती घुस रहे हो और आप खुद ही प्रॉब्लम में पड़ गए, तो इसको हम बोलेंगे बर्न वंस फिंगर्स। लाफ वंस हेड ऑफ, लाफ हार्टली मतलब खुलकर हंसना, ठीक है। लाफ वंस हेड ऑफ मतलब बहुत खुलकर हंसना। च्यू द कड, इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए। च्यू द कड का मतलब है पॉन्डर ओवर समथिंग। अब देखो पॉन्डर का क्या मतलब होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉन्डर, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार करना, थॉट करना। सो च्यू द कड मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना या फिर ओवर थिंकिंग हम बोल सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट, प्ले सेकेंड फिडल, ये भी देखा है मैंने एग्जाम में। टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब कोई लेस इम्पोर्टेंस मिलना या फिर कोई ऐसा रोल लेना जो कि ना के बराबर है, ठीक है। एनुअल डे में जैसे कि बिल्कुल आपने पीछे का रोल ले लिया, आप हो नहीं हो कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। सो अनइम्पॉर्टेंट चीज़, अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे कोई रोल में हो चाहे लाइफ में हो, तब हम बोलते हैं प्ले सेकेंड फिडल, सॉरी। अबव बोर्ड,
अबव बोर्ड का मतलब है ऑनेस्ट एंड ओपन। अबव बोर्ड मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट या फिर ओपन होना। ऑनेस्ट मतलब आई होप आपको पता होगा, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, हम ट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हैं बट बेसिकली ईमानदार। थ्रू थिक एंड थिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है बट काफ़ी सिंपल है, सो अब इतने सिंपल नहीं आते। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल कंडीशंस, किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं आई विल बी विद यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी किसी भी कंडीशन के अंदर, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, किसी भी कंडीशन के अंदर। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील टू अपसेट वंस प्लान्स, मतलब किसी के प्लान्स फेल कर देना। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब किसी की जैसे हवा निकाल देना टायर की, हिंदी में ये बोलूँ तो ऑब्वियसली आप किसी का प्लान खराब कर रहे हो, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे। इन अ डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर या फिर कियोटिक, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, मतलब अस्त व्यस्त करना। तो क्योटिक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योस से बना है, तो याद रखना एग्जाम में वो कैब में आता है। क्योस मतलब अस्त व्यस्त करना, पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो चीज़ नहीं लगी हुई, जिसको जहाँ पे होना चाहिए वो अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, इट मीन्स वो डिसऑर्गेनाइज्ड है या फिर केओटिक है। बहुत सिंपल है फर्स्ट वन, एट होम। एट होम मतलब कंफर्टेबल, जब आप कहीं कंफर्टेबल हो इट मीन्स यू आर एट होम। अल्फ़ा एंड ओमेगा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब शुरुआत और एकदम अंत किसी चीज़ का। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, एंड मतलब अंत। नेक्स्ट एट सी। एट सी मतलब कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बोले आई एम एट सी तो इसका मतलब ये तो नहीं, अगर ईडियम के वे में देखो कि वो समुद्र में नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो काफ़ी कंफ्यूज्ड और काफ़ी लॉस्ट है, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये अभी एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया था। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, मतलब बहुत तेज़ी से। मैंने ये डिस्कस किया है, मेरे को याद है प्रीवियस ईयर में, ये इम्पॉर्टेंट है। टू बर्न वंस बूट्स, गो बैक ऑन अ डिसीजन, मतलब आपने कोई पहले डिसीजन लिया है वापस उस पर जाना, पहले वाले डिसीजन पे। बूट्स नहीं है, सॉरी बोट्स है, मैंने ध्यान से नहीं देखा। टू बर्न वंस बोट्स मतलब टू गो बैक ऑन अ डिसीजन। नेक्स्ट टू बीट अबाउट द बुश, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टॉक इररेलेवेंटली। इररेलेवेंट मतलब बेमतलब में, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सो बेमतलब की बातें करना, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी कोई बंदा बोल ही जा रहा है, मतलब टॉकिंग इररेलीवेंटली। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों तरफ से मोमबत्ती को जलाना, इसका क्या मतलब है? वक्त देखो लिटरली बताऊं इसकी हिंदी तो यही मतलब है, दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना। बट सीडियम का मतलब क्या है? टू वेस्ट लैविशली, मतलब बहुत पैसा उड़ाना। लैविशली किसी चीज़ को तुम वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा और तुम उसे बस उड़ाई जा रहे हो बेमतलब में। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, मतलब अ सोर्स ऑफ क्वारल। क्वारल मतलब कॉन्फ्लिक्ट या फिर लड़ाई। सो किसी भी लड़ाई की वजह बनना, मतलब अ बोन ऑफ कंटेंशन। एड फ्यूल टू द फायर, इसकी हिंदी बताऊं तो आप खुद ही समझ जाओगे, आग में घी डालना, बट घी नहीं, यहाँ पे फ्यूल बोला है। सो अगर आप आग में पेट्रोल भी डालो तो आग बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। टू एग्रीवेट द सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन को बहुत बढ़ावा देना, उसको कम नहीं करना बट उसको बहुत ज़्यादा और बढ़ावा देना। एन एसिड टेस्ट, न्यू है, एग्जाम में नहीं आया बट पता होना चाहिए। एन एसिड टेस्ट मतलब अ क्रिटिकल टेस्ट, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
टेस्ट, सीरियस टेस्ट जिसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट, एट अ स्नेल स्पेस, मतलब स्नेल की स्पीड से चलने वाला, तो स्नेल काफ़ी स्लो चलता है, तो वेरी स्लोली। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं और वो चीज़ हो जाए। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो सोचा नहीं और एकदम से कुछ हो जाए, तो दैट इज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, राइट। सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना, इसकी हिंदी है मेक इमेजिनरी स्कीम्स, मतलब कोई भी इमेजिनरी स्कीम्स बनाना ख्यालों में अपने। सो इमेजिनरी मतलब कोई भी स्कीम बनाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालों में। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, अब रेयरली का क्या मतलब है? रेयरली मतलब बहुत ही कम। सो वंस इन अ ब्लू मून मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम हो या फिर ना के बराबर। रेयरली मतलब बहुत कम। बीटिंग अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब कोई भी मेन टॉपिक को अवॉइड करना, बचकर निकलना किसी मेन चीज़ से। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट, किसी लॉस पे बार बार कंप्लेन करना, ठीक है, कुछ बुरा हो गया बट आप बार बार ही उसी चीज़ को लेकर बैठे हो, उसी चीज़ को लेकर रोए जा रहे हो, या फिर कोई फेलियर, कोई चीज़ ठीक से नहीं हुई, आप किसी चीज़ पे फेल हो गए बट आप फिर भी अभी उसी का रोना गा रहे हो, दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। Chip on your shoulder, when someone is upset about something that happened a while ago. Chip on your shoulder मतलब जब कोई किसी बात को लेकर बहुत दुखी है, तो अभी भी उसी बात को जब लेकर कोई बैठा होता है, कोई चीज़ हो गई बट अभी भी कोई उसको लेकर दुख मना रहा है, सो दैट इज चिप ऑन योर शोल्डर। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब दैट समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब पीस ऑफ केक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे अरे ये तो बच्चों वाली चीज़ है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं ये तो, सो दैट इज पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक मतलब अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स, मतलब जब कोई रिटायर हो रहा है या फिर कोई कंपनी छोड़ रहा है, तो जब उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, तो उसके लिए ईडियम है गोल्डन हैंडशेक। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट को खोल, किसी भी चीज़ सीक्रेट का खुलासा कर देना बेसिकली। डिस्क्लोज मतलब मैंने पहले भी बताया था, ओपन करना, खुलासा करना। सो आज की वीडियो में इतना ही था, जितने मैंने आज डिस्कस करे हैं इतने ही और ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, वो भी मैं आपको जल्दी कल तक सारे करा दूंगी, ठीक है, जितने अभी हमने करे हैं इतने ही और हैं। सो भी आप ये अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे एंड येस डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और चैनल पे न्यू है तो आई एम होपिंग कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा।